सो क्वेश्चन नंबर 54 को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर द सर्किट शोन बिलो द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी। ठीक है, सर्किट हमें कुछ इस तरह से गिवन था जिसमें से हमने इस आई जो करंट है इसको फाइंड करना है। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये जो रेजिस्टर्स की जो कॉम्बिनेशन है सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। इसका जो इक्विवेलेंट है अगर वो फाइंड कर लें तो हम इजीली ये जो करंट फ्लो कर रहा है हमारा इस सर्किट के अंदर वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे। ये जो हमारा सर्किट है इसका जो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का ये इक्विवेलेंट है इसके। ठीक है, अब ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो पोटेंशियल इको पोटेंशियल पॉइंट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। लेट्स से मैं कहता हूँ ये जो डॉट है मेरा ये पॉइंट ए है। ठीक है, ये पॉइंट ए है और अगर यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है अगर वो ए के इक्वल है, वी ए के इक्वल है, सो यहाँ से देखें आप ये एक शॉर्ट सर्किट पाथ इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और जिसके दरमियान में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट से लेके अगर यहाँ पे वी ए पोटेंशियल है तो यहाँ पे भी वी ए पोटेंशियल होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और एट द एंड यहाँ पे भी, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं आ रहा। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरा पॉइंट ए पॉइंट है वी ए तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये भी ए पॉइंट होगा। ठीक है, सो ये दो पॉइंट्स आपके अभी माइंड में क्लियर होने चाहिए कि ये दोनों पॉइंट्स इको पोटेंशियल है, मतलब कि सेम पोटेंशियल पे हैं। ओके, अब उसके बाद चलते हैं इस पॉइंट पे। अगर हम इस पॉइंट को बी पॉइंट कहें तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगी वही पोटेंशियल यहाँ पे होगी, सेम वही पोटेंशियल यहाँ पे होगी और वही पोटेंशियल यहाँ पे होगी। ठीक है, सो इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरा वो जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, बी का। सो ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। फिर दोबारा से ये वाला जो पॉइंट था ये ए पॉइंट था क्योंकि हमने कहा था कि ये यहाँ से कनेक्टेड था ए वी ए पॉइंट पे। सो ए बी बी। ठीक है, सो ये पॉइंट्स आपने अपने पास स्पेसिफाई कर लेने हैं, नोट कर लेने हैं कि ये पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे इस तरह से है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लें, लेकिन सर्किट को समझने के लिए मैंने ए एंड बी चूज कर लिए। अब हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि एक ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हमारे पास कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हमारे पास कितना रेजिस्टर है, 3 ओम का। सो मैंने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई किया कि ए पॉइंट से लेके मेरे पास जो दूसरा बी पॉइंट है यहाँ तक कितना आ गया, 3 ओम का। फिर उसके बाद ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक हमारे पास कितना रेजिस्टेंस है, 3 ओम का। सो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक हमारे पास कितना रेजिस्टेंस है, 3 ओम का। फिर उसके बाद ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हमारे पास कितना रेजिस्टेंस है, 3 ओम का। सो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर लिया। अब देखें ये पैरेलल में क्यों है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि करंट जो है वो क्योंकि ये आपस में सीरीज में नहीं है। ठीक है, सीरीज में ना होने की वजह ये है कि करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जो करंट यहाँ पे आएगा वो यहाँ इस कुछ पोर्शन उसका इस तरफ जाएगा, कुछ पोर्शन उसका इस तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है और अगर करंट मेरा यहाँ पे आ रहा है तो ये करंट भी कुछ पोर्शन उसका इस तरफ जाएगा, कुछ पोर्शन उसका इस तरफ जाएगा। सो जब भी आपके पास सर्किट के अंदर करंट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपके पास जो रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, सीरीज के लिए ज़रूरी होता है कि दोनों रेजिस्टर्स के अंदर सेम करंट फ्लो करे, लेकिन पैरेलल के लिए ये चीज़ नेसेसरी है कि आपका जो करंट है वो डिवाइड हो। ठीक है, अब क्योंकि जो रेजिस्टर्स की वैल्यूज़ है वो सेम है तो सेम अमाउंट में डिवाइड होगा करंट। अगर लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे 10 एम्पेयर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है तो 5 एम्पेयर यहाँ आएगा, 5 एम्पेयर इस तरफ चला जाएगा। इसी तरह जो यहाँ पे जो करंट होगा वो 5 एम्पेयर इधर चला जाएगा, 5 एम्पेयर इधर चला जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया। सो अभी आपको अगर ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ये तीनों रेजिस्टर्स आपके पास पैरेलल में है तो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। सो अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है जो कि 3 ओम 3 ओम 3 ओम तीनों हमारे पास पैरेलल में है। सो इन तीनों का अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस बनती है वो 1 ओम की बनती है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सॉल्व करके भी। सो ये हमारे पास कैलकुलेटर है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। सो 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 और इसका हम लेंगे इनवर्स।
सॉरी, होल इनवर्स। सो हमारे पास आर इक्वलेंट कितना आ गया, 1 ओम का। सो 1 ओम हमारा आ गया आर इक्वलेंट। वोल्टेज हमारे पास गिवन है 2 वोल्ट की। सो करंट के लिए V इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी बाई आर। V हमारे पास 2 वोल्ट है, R इक्वल टू 1 ओम। सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर का। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है। सो कोशिश यही है कि जितने स्मॉल पार्ट्स में आपके क्वेश्चन डिस्कस हों, ताकि आपके लिए जो सिलेक्टिविटी है क्वेश्चंस की सर्च करना आपके लिए आसान हो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 55 को डिस्कस करेंगे।